हेलो जी, राम राम। आप सभी ने, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज की वीडियो काफ़ी दिनों बाद आज बना रही, क्योंकि पता है टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि ये वीडियो बनाओ। शॉर्ट तो बन जाते क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता, और ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ा सा ये है कि टाइम चाहिए। शाम को भी बच्चा होता है, लेट हो जाती हूँ तो बना नहीं पाई थी। तो आज मैंने सोचा छोटी सी वीडियो बना ही लूँ। देखो, अब पेपर ये है कि एचटेट की तो अप्रैल में बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले डीएसएसबी का पेपर, और जो मेरी तरह जैसे एचटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की भी और डीएसएसबी की भी, तो भाई मैं ये कहूँगी कि अब जैसे मैं भी तैयारी तीनों की लेके चल रही थी, तो अब वो टाइम आ गया है कि अब हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से पेपर की तैयारी करनी है। क्योंकि देखो, कुछ सब्जेक्ट अलग अलग है, सीईटी में अलग है, एचटेट में अलग है और डीएसएसबी में अलग है। तो अब हमें बिल्कुल टाइम आ गया है कि ये समझ के चले कि पेपर कौन सा है, कौन से की हमें पहले तैयारी करनी है। तो जिस हिसाब से मैंने तैयारी शुरू की है, तो मैंने तो अपना डिसाइड किया कि मैं डीएसएसबी की ही कर रही हूँ पहले। क्योंकि ये इसकी मार्च में बोल रहे कि मार्च में पेपर शुरू हो जाएंगे, ये बच्चों के पेपर होने के बाद 10th 12th के। तो जो डीएसएसबी है अपने पेपर लेने स्टार्ट कर देंगे, और संस्कृत का जिनका है, संस्कृत का तो पहले ही होगा। तो ये धोखे में ना रहे कि बाद में होगा, तो संस्कृत का सबसे पहले पेपर होगा। तो अपनी संस्कृत की तैयारी डीएसएसबी की करें। और उसके लिए जैसे अब हरियाणा जीके करनी पड़ रही थी और पेडागोजी करनी पड़ रही थी, सीडीपी। तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि उनमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि 30 नंबर की सीडीपी है वहाँ पे, और फिर हरियाणा जीके, तो उनको टाइम देना पड़ रहा था ज़्यादा। तो भाई मैंने तो ये कर रहा किया अब कि अपना डीएसएसबी की मैं तैयारी में कर रही हूँ, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट तो मेन है, और मैंने सीडीपी और हरियाणा जीके का ये सोच लिया कि जब पेपर की डेट आएगी तब करूँगी। तो अब मैं रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके, ये चीज़ें कर रही हूँ। और संस्कृत मेरा सब्जेक्ट है ही इन चीज़ों की, तो अब मैं डीएसएसबी की कर रही हूँ। और सबसे पहले यही है कि ये डिसाइड कर लें कि हमें एक पेपर की तैयारी, ये ना कि दो नाव में सवार होने की सोचें। एक पेपर की तैयारी करें, सबसे पहले जो पेपर आ रहा है पहले उसकी तैयारी करें। अगर दोनों की करेंगे तो कहीं ना कहीं हम वीक पड़ जाएंगे। देखो, कुछ सब्जेक्ट अगर वो भी निकलना होगा तो निकल जाएगा इन सब्जेक्ट से। और ऐसा है नहीं कि बिल्कुल ना पढ़ रखे हैं। इतने दिन हो गए तो हरियाणा जीके और सीडीपी की इतनी तैयारी तो हो ही गई होगी कि जब पेपर आएगा 15-20 दिन, एक महीना, तो वो रिवाइज करना है, वो हो जाएगा। तो सबसे पहले डीएसएसबी का पेपर होगा, और डीएसएसबी ये तो फिर भी बाद में भी है कि हो जाएंगे, लेकिन डीएसएसबी का तो मेन गवर्नमेंट जॉब का ही है। तो पहले डीएसएसबी का ही पेपर होगा और डीएसएसबी की तैयारी करें। और अब ये टाइम आ गया है कि अपनी स्टडी को थोड़ा और ज़्यादा टाइम देने का। मैं डेली सोच रही हूँ कि हाँ, मैं अपना टाइम और ज़्यादा बढ़ाऊँ, लेकिन कुछ तो बढ़ाया है कि कुछ तो मैं टाइम हुआ है कि हाँ इस टाइम पे ये करूँ वो करूँ, लेकिन जो रात की स्टडी है वो उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही। बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि जैसे पहले पढ़ लेती थी मैं, 12-12 1-1 बजे तक पढ़ जाती थी, लेकिन अब ये है कि बच्चे के सुलाने के चक्कर में साथ में इतनी थक जाते कि साथ में नींद आ जाती है। लेकिन अब कोशिश करूँगी ज़रूर कि अपनी रात को भी पढ़ाई करूँ, क्योंकि इतना टाइम काफ़ी नहीं है। ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक, पता है क्या होता है, जब तक हम सेटिस्फाई ना हो ना कि हाँ हमने अपना 100% दे दिया, तब तक अंदर से वो खुशी नहीं मिलती कि हाँ अब मेरी पूरे हो गया है डेली का टारगेट जो है। और एक तो वो खुश होके सोते हैं ना कि हाँ मैंने अपनी पढ़ाई कर लिया। तो अभी वो मेरे अंदर से आ ही नहीं रहा। अभी ये हो रखा है कि नहीं, कमी रह गई है तैयारी में कुछ ना कुछ, क्योंकि इतना टाइम जितना मैं देना चाह रही हूँ वो दे नहीं पा रही। और इसकी वजह से इतना ज़्यादा हो रखा है कि जो तैयार कर रही हूँ सिलेबस है वो उसमें भी कमी रह रही है। डेली सोच रही हूँ कि नहीं आज मैं इतनी टाइम तक पढ़ूँगी, लेकिन पढ़ ही नहीं पा रही। तो आज से मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं रात की भी ज़रूर अपनी स्टडी करूँ। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऐसा होता है ना कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, तो ज़रूर कमेंट करें कि हम इतने घंटे से शाम को इतने घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं। तो मिलके जैसे 3-4 का ग्रुप हो जाता है, तैयारी कर रहे हैं, तो मिलके अगर हम टाइम डिसाइड करेंगे, जब मुझे भी ये लगेगा कि नहीं भाई वो तैयारी कर रहे हैं,
तो उनको देखकर मुझे भी अंदर से होगा मोटिवेशन होगा कि हाँ मैं भी तैयारी करूँ। तो भाई ज़रूर कमेंट करें कि नहीं ये टारगेट लेके चलेंगे, इस टाइम तक हमें पढ़ाई करनी है। जैसे पहले था, पहले हम ज़्यादा पढ़ लेती थी, रात को भी पढ़ लेती थी, लेकिन अब ऐसा हो रखा है बच्चे के साथ कि टाइम मन ही नहीं करता, शाम को इतने थक जाते हैं। तो जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, रात को भी कर रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करें कि दी इस टाइम तक हम पढ़ाई करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि एक होता है ना एक कि हाँ थोड़ा सा कहीं से भी मिल जाए मोटिवेशन कि अपनी तैयारी करें, तो उस हिसाब से तैयारी करेंगे। तो कमेंट में बताना कि सबका कितना सिलेबस कवर हो गया है, कैसे क्या तैयारी चल रही है। और मेरा तो बस बहुत ज़्यादा, बल्कि एक इतना बर्डन सा लगने लगा कि डीएसएसबी के सुनते ही कि हाँ इसकी पहले डेट आ गई है, वरना ऐसा लग रहा था कि अभी तो नहीं होगा। लेकिन डीएसएसबी का पहले हो गया है, पेपर होने वाला है मार्च में। डेट अभी जल्दी आ जाएगी, और डीएसएसबी इतना टाइम नहीं लगाता, डेट आने के बाद तो जल्दी जल्दी पेपर लेंगे। और सबसे पहले संस्कृत का, तो संस्कृत वाले तो बिल्कुल तैयार रहे, सबसे पहले संस्कृत का पेपर होना है। ओके जी, फिर आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और जो भी, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। और ज़रूर मुझे भी मोटिवेशन ज़रूर दें कि हाँ हम इतने टाइम तक पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि मैं भी अपना टाइम बढ़ा पाऊँ। और ओके जी, बाय बाय। अपनी तैयारी ऐसे भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ऐसे ही आप और ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करें।